दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोट महाधरना। जी हाँ दोस्तों, आज की पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और कुछ अपडेट हम 17 अगस्त की भी इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको बता दें भूख हड़ताल पर छात्र और आपको बता दें प्रमोट होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए गाइस, अगर आप इस समय संघर्ष नहीं करेंगे, जी हाँ दोस्तों, धरने में शामिल नहीं होंगे तो याद रखिए आपको थर्ड का भी पेपर देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ तो सिंपल सी बात है, हजारों बच्चे फेल हो सकते हैं। आप कहेंगे यार हम तो अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन देखिए गाइस, काफी ऐसे बच्चे फेल हो जाते हैं ना, जिनको जानबूझकर या जो भी दोस्तों वजह है उनको फेल कर दिया जाता है। और 19 बैच की दोस्तों हम बात करें तो काफी ऐसे बच्चे फेल हुए थे जिनका 11 नंबर 23 नंबर, जी हाँ दोस्तों, मतलब एक एक दो नंबर से फेल कर दिया गया छात्रों को। 11 नंबर था गाइस, अगर इनको आधा भी दे दिया जाता तो ये 12 बन जाता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से छात्रों को फेल किया जाता है। गाइस, संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की नोटिस ना आ जाए तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी लापरवाही क्या है ना, सबको लगता है यार कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। देखिए इस अपडेट को जरा देखिए। रक्षाबंधन के उपरांत 23 अगस्त से 6वीं से लेकर 8वीं तक तथा 1 सितंबर से दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यालयों में पठन पाठन प्रारंभ करने पर विचार किया जाए। तो दोस्तों सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आपके सामने। तो मतलब देखिए बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, स्कूल खुल सकते हैं, बड़े बड़े आदेश आ सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा आदेश तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का शासनादेश नहीं आ सकता। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। और ये पता है क्या है, आपका दोस्तों भविष्य पूरा चौपट हो जाएगा। याद रखिए, अगर थर्ड का पेपर अभी होगा, मान लेते दोस्तों चलिए सितंबर में भी कराएंगे, तो उसका रिजल्ट घोषित करने में 1-2 महीना लगेगा। उसके बाद आपको फोर्थ का पेपर देना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि 2022 तक आपका डीएलएड का कोर्स चला जाएगा। ठीक है, 2 साल का कोर्स अगर आप 3 साल में करेंगे तो क्या ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा? खुद आप इस पर विचार करिएगा। तो गाइस देखिए, इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है कि अभी तक इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो भी प्रमोट का था उसको जारी नहीं किया। ठीक है, कभी दोस्तों बात होती है रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, कभी होती है ऑफलाइन आएगा। जो भी दोस्तों उसकी अपडेट होगी वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट, जी हाँ दोस्तों, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि ये परीक्षा की तैयारी में बैठ गए हैं। छात्रों का भविष्य ये पूरा चौपट कर ही मानेंगे। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको नई भर्ती में मौका मिले, देखिए नई शिक्षक भर्ती से देखिए बाहर होना कन्फर्म हो जाएगा अगर आपको थर्ड का पेपर देना पड़ा, या तो फिर नई भर्ती ही नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, अगर हम चुनाव की बात करें, अगर चुनाव के आसपास कोई वैकेंसी आती है तो आपको मौका तभी मिलेगा जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। डीएलएड कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आना जरूरी है। तो गाइस, इस नोटिस, जी हाँ दोस्त, ये ट्वीट का मतलब आप समझ रहे हैं कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं, 1 से लेकर 5वीं तक के, मतलब इतने बड़े बड़े नोटिस आ सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा नोटिस। सोचिए दोस्तों, डीएलएड छात्रों का प्रमोट का नोटिस ये जारी नहीं कर पा रहे। कितने बच्चे दोस्तों प्रमोट हो गए, आपको पता था 10वीं 12वीं के बच्चे प्रमोट हो गए। जिन बच्चों का कोई नंबर नहीं था उनको भी पास कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जब डीएलएड छात्रों की बात आती है तो ये चुप्पी मतलब साध कर बैठ जाते हैं कि मतलब इनको कुछ पता ही नहीं है, इनसे कुछ लेना ही देना नहीं है। तो गाइस, बच्चे अभी भी लगातार धरना दे रहे हैं, तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, जो आपके हक के लिए आपके साथ खड़े हैं। नहीं तो क्या होगा गाइस, ये मान के चलिएगा कि आपका 2 लाख रुपए बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, डीएलएड में फिर वो पैसा देखिए रिफंडेबल नहीं है, मत सोचिएगा कि वो पैसा वापस आ जाएगा। कोई चीज अगर आपको समय से नौकरी दे गई तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा 17 बैच की तरह आप लोग भी बेरोजगार बैठे रहेंगे। डीएलएड 2017 बैच का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बच्चे आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अंतिम वैकेंसी दोस्तों बीटीसी 2015 बैच के समय आई थी, तब से आज तक कोई वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं आई है। और सरकार ने खुद ये दावा किया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली है। तो गाइस, सब कुछ आपके सामने है। अगर इस भर्ती का नोटिफिकेशन एक बार आ गया तो लाखों बच्चे नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। एक बात और आपको बता दें, इस वीडियो में फेल छात्रों को दोस्तों बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, जिन बच्चों की बैक 4th सेमेस्टर में आ गई थी, चाहे 2017 बैच के छात्र हो चाहे 18 बैच के हो, अगर दोस्तों तृतीय सेमेस्टर परीक्षा कराई जाएगी तब हो सकता है कि 4th का पेपर उस समय ना कराया जाए। ठीक है, इन बच्चों का भी नुकसान होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अभी जो हमारा 2021 में 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था, याद है ना आप लोगों को, तब आपको ये बात अच्छे से पता है कि 2nd सेमेस्टर बैक परीक्षा नहीं कराई गई थी। नहीं तो दोस्तों डीएलएड के जो 70,000 से ज्यादा बच्चों की बैक 19 बैच में, वो कम से कम अपना बैक क्लियर कर पाते, मौका मिलता उनको, लेकिन उनका पेपर उस समय नहीं कराया गया।
तो याद रखिएगा इस बार भी जो पेपर होगा वो थर्ड तक ही होगा अगर इन केस प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन गाइस बच्चे इस समय अड़ गए हैं कि हमें प्रमोट होना है तो होना है। एक बात और आपको बता दें, जो बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे यार क्या फायदा प्रमोट का, देखिए इन केस अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा ना तो आपको 8 विषय का पेपर देना पड़ेगा, 3 दिन का समय निकालना पड़ेगा। और आप में से दोस्तों काफी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी बैक आ जाए या जिनका रिजल्ट फेल लिख कर आ जाए। आप अच्छा पेपर में लिख कर आएंगे तब भी दोस्तों फिर आप कहेंगे हम फेल कैसे हो गए। इस बार आपको पता होना चाहिए हिंदी जैसे विषयों में बच्चों की बैक आ गई, वो भी कितने कितने नंबर से, एक नंबर से। अब बताइए उन बच्चों की गलती थी कि क्या गलती थी, ये सब कुछ आपके सामने है। तो गाइज आज आप सोच रहे हैं यार चलो ठीक है कौन जाएगा क्या कराएंगे, ठीक है अगर आप दोस्तों आज 200-500 रुपये बचा लेंगे तो हो सकता है कि कल यही आपका नुकसान 5-5 हजार रुपये तक का हो सकता है। आपको पता होगा दोस्तों स्कूटनी के लिए, जी हाँ दोस्तों स्कूटनी में नंबर बढ़वाने के लिए बच्चों ने कहाँ स्कूल कॉलेज में कितना कितना पैसा जमा किया, सब कुछ डूब गया। ठीक है कुछ कॉलेज वाले उसको रिफंड कर देंगे, लेकिन भाई तब भी ना उन्होंने कुछ किया तो नहीं, कुछ हो तो नहीं पाया। ये सब दोस्तों पूरा मामला है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। क्या दोस्तों आप लोग थर्ड सेमेस्टर का पेपर इस समय देना चाहते हैं? ठीक है आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि अगर आज की डेट में इस महीने अगले महीने थर्ड का पेपर होगा तो क्या ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा? आपका 2 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया, 2 साल खत्म हो चुका है। 6 अगस्त 2021 को आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जी हाँ दोस्तों आज हमारी तारीख 16 या 17 अगस्त को आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, 10 दिन के बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। छात्रों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए गाइस अगर आप शासन स्तर से, आपको पता ना कि जो बच्चे धरने में जाते हैं उन्हीं बच्चों को पता होता है कि आखिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद जो बच्चे घर में बैठे हैं वो बच्चे कुछ सपोर्ट भी नहीं कर रहे। देखिए गाइस इस समय आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही मान के चलिएगा कि आप लोग को थर्ड का भी पेपर देना पड़ेगा और थर्ड का पेपर देने के तकरीबन 6 महीने के बाद आपको फोर्थ का देना पड़ेगा। और ये मान लीजिएगा कि आपका 2 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट होगा और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया तो अगले 5 साल तक आप लोग घर में बेरोजगार बैठे रहेंगे। उसके बाद वैकेंसी आएगी और जो बच्चे नए होते हैं अक्सर फायदा वही बच्चे उठाकर ले जाते हैं। अगर इस बार भर्ती आएगी तो गाइस अगर 2019 बैच के छात्रों को मौका मिला तो सबसे ज्यादा जो सीटें निकालेंगे बच्चे वो 2019 बैच के छात्र होंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी जो पढ़ाई का फ्लो होगा वो लगातार मेंटेन रहेगा, उससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपका डीएलएड अगले साल कंप्लीट होता है 2022 में और वैकेंसी निकल जाती है, अगर आप 3-4 साल तक घर में बैठे रहेंगे या किसी काम धंधे में तो लगी जाना है। कोई बच्चा 4 साल तक तो बिल्कुल बेरोजगार तो बैठा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ तो देखिए आपको करना पड़ेगा। तो याद रखिए उसके बाद जो आपकी तैयारी होगी वो इतनी बेहतर नहीं हो पाएगी जितना अच्छा सिलेक्शन आज आप निकाल सकते हैं, फिर दोस्तों आने वाले समय में वो और मुश्किल होगा। अब सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है गाइस। क्या आप इस धरने का सपोर्ट करते हैं, क्या आप प्रमोट होना चाहते हैं? अब दोस्तों खुद की लड़ाई यही है, जीतना और हारना दोस्तों हमें ही है। अगर संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे, नहीं करेंगे तो थर्ड का पेपर देंगे और उसके 6 महीने के बाद फोर्थ का पेपर देंगे। बाकी दीक्षा ऐप का आप देख ही रहे हैं दोस्तों, जो कोर्स आया है 10 नवंबर तक आपको इंग्लिश का भैया असाइनमेंट कंप्लीट करना है। 3 महीने का दोस्तों समय इधर ही ले लिया गया, तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि इनकी दोस्तों तैयारी क्या है। जी हाँ दोस्तों छात्रों को धोखा देना इनको अच्छे से आता है। पहले ये आश्वासन देते हैं कि हम प्रमोट कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, 3 हफ्ते में कर देंगे, 14 दिन में कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ निकल के आया? नहीं निकल के आया। और दोस्तों डीएलएड छात्र धरने में इसलिए जाते हैं, या जो भी दोस्तों के ये प्रमोट की मांग हमारी इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारा सेशन 6 महीने से ज़्यादा डिले चल रहा है। ठीक है ना, इसको समझिए। और आजकल दोस्तों ट्रेन 24 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो भैया पैसा वापस होने लगा, रिफंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डीएलएड का कोर्स 6-6 महीने पीछे चल रहा है और प्रमोट की भी कोई बात नहीं की जा रही है। तो गाइस ये छात्रों के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा है, सिर्फ आश्वासन देकर दोस्तों बच्चों को लौटा देना। तो इस बार बच्चे इसीलिए डट गए कि नहीं, जब तक प्रमोट की नोटिस नहीं आएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो गाइस अब आपको ही डिसाइड करना है कि क्या होना है, क्या करना है, क्या प्रमोट होकर लौटना है या थर्ड का पेपर देना है। देखिए अधिकांश बच्चे दोस्तों कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे, लेकिन वही होता है कि डीएलएड जो आपने 2-2 लाख रुपए या 2-2 साल आपने अपना समय दिया वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो एक अंतिम कोशिश बनती है। और स्कूटनी रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया। प्रमोट की दोस्तों जो भी खबर होगी कमेंट बॉक्स में लिंक उसका भी दिया जाएगा। प्रमोट होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिए आप लोग को थर्ड का पेपर देना पड़ेगा, फिर फोर्थ का देंगे। अगर थर्ड का पेपर देंगे तो मान के चलिएगा हजारों बच्चे फेल होना कन्फर्म है। भले आप अच्छा लिख के आए, आपने देखा सेकंड का रिजल्ट
आपको बता दें 18 बैच का जब थर्ड का पेपर हुआ था ना, 2018 बैच की बात कर रहे हैं, थर्ड का पेपर जब पिछले साल उन्होंने दिया तो 40,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे, 40,000 से ज़्यादा। फोर्थ का पेपर दिया तब भी वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। उसके बाद 19 बैच के जब बैच के छात्र आप लोग जब सेकंड का पेपर दिए तो 70,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। तो गाइस वही बातें हैं, जब आप लोग की बैक लग जाती है तो आप हज़ारों रुपए बर्बाद करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ पैसे अगर आज आप यूज करके अपना प्रमोट बचा लेके प्रमोट कर लिए तो कितना फायदा आपको होगा ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, पैसों की कैलकुलेशन में भी आपको फायदा मिलेगा, सेमेस्टर भी बच जाएगा, आपको थर्ड का पेपर नहीं देना पड़ेगा, सीधे फोर्थ का देंगे। ठीक है, और समय की जो बर्बादी हुई है उससे भी आप बचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चलो डीएलएड के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और करना चाहते हैं तब भी आपको मौका मिल जाएगा। अगर आप पेपर देंगे, देखिए एक समय में आप 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सेशन बढ़ा दिया जाएगा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑफिशियल तौर पर एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप ले भी लेंगे ना तो आप 2 कोर्स एक समय में नहीं दिखा सकते, क्योंकि देखिए जो आपका डीएलएड का कोर्स होता है वो कौन से बेसिस पर होता है, रेगुलर बेसिस पर। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। तो फिलहाल क्या हुआ प्रमोट में, देखिए बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूरी कोशिश किए हैं, जी जान लगा दिए कि प्रमोट होना है तो होना है। लेकिन होता क्या है, जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता ना तब दोस्तों बच्चों की हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। तो गाइस आप लोग अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, कुछ मत करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बताइए कि प्रमोट होना बेहद जरूरी है, नहीं तो 4-5 साल तक आप बेरोजगार बैठे रहेंगे। अगर भर्ती आ गई तब, नहीं आती है तो कोई बात ही नहीं। अगर वैकेंसी आ गई, आपको मौका नहीं मिला तो आपका कितना साल बर्बाद होगा आप उससे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट वो भी अभी तक पीएनपी ने जारी नहीं किया, एक और होगा। और देखिए क्या ये जारी हो नहीं सकता, उसके दोस्त जीता जागता सबूत ये ट्वीट है। सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। बताइए 6 से 8 तक का स्कूल खुल रहा है और 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने पर विचार हो गया, लेकिन डीएलएड छात्रों को प्रमोट करने का कोई विचार नहीं हो पा रहा है। समझिए इन सब बातों को। देखिए दोस्तों आपके लिए हम खबर जरूर कर लाते रहते हैं, जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आएगी, जो बिल्कुल सही खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अफवाह से आप लोग बच के रहिएगा। और इस समय दोस्तों आज की डेट में कुछ भी कंफर्म नहीं है, याद रखिएगा कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर हमारा संघर्ष कमजोर पड़ेगा तो तृतीय सेमेस्टर थर्ड का पेपर आपको देना पड़ेगा। अगर हमारी जीत होगी तो हम फोर्थ का पेपर प्रमोट होकर देंगे, याद रखना है। बाकी आपका सवाल होगा कि क्या फेल छात्र प्रमोट होंगे, तो गाइस अगर आपकी बैक लगी तो आप संघर्ष करिए ना, फेल बच्चों को प्रमोट करने की आप अपनी मांग सरकार के सामने रखिए। एससीईआरटी पर अगर आप धरने देने जाते हैं तब भी अपनी मांग रखिए, हर जगह आपको अपनी मांग रखना है। फेल वाले बच्चे भी दोस्तों लगे रहिए, ऐसा नहीं कि फेल वाले बच्चों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। मांगे सही होंगी तो सबको प्रमोट किया जाएगा। कोरोना सबके लिए था, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सभी बच्चों को जब प्रमोट कर दिया गया तो डीएलएड प्रमोट करने में क्या दिक्कत है। सवाल तो दोस्तों होगा ही, जवाब भी इनको देना पड़ेगा। भूख हड़ताल पर छात्र हैं तो इन बच्चों के लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं दिन और रात आपके लिए। और कम से कम गाइस आप लोग हो सके तो वहाँ पहुँचिए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, नहीं तो फिर वही होगा। ठीक है, आपका समय भी बर्बाद होगा। जो आज आप हो सकता है सोचते हैं यार कौन जाएगा, 1 दिन का समय लगेगा, उसके चक्कर में आपको सालों साल बर्बाद करने पड़ेंगे। फैसला आपका होगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।